ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। हैव अ ब्लेस्ड मॉर्निंग। बाबा ब्लेस यू ऑल। बाबा सबका भला करना, बाबा सबकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करें, सबके कष्ट दूर करना बाबा। यही मेरी बाबा से हर दिन, हर प्रतिदिन, दिन रात प्रार्थना रहती है कि बाबा सबके दुख दूर करें, पूरी दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, बाबा सबको स्वस्थ रखे, सबको हेल्दी रखे। तो चलिए आज का फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक कहानी सुनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत कहानी, जिससे आपका दिनचर्या खूबसूरत हो जाएगा। तो एक मोटिवेशनल कहानी जो कि मैं भी सुनूंगी और आप भी दिल से सुनना, जो कि आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती है, यानी कि लाइफ चेंज कर सकती है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ज़रूर सुनिए, मन से सुनेंगे तो बहुत ही पसंद आएगी। तो उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, आप सबने सुना होगा कि भक्ति में शक्ति होती है ना? मानते हो ना आप भी कि भक्ति में शक्ति है। अगर हम श्रद्धा से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ करते हैं ना, तो भक्ति में सच में शक्ति होती है। बाबा कहीं भी होंगे ना, आपकी मदद करने पहुँच ही जाते हैं। कभी आप मुश्किल में होते हो, कभी आप दुख में होते हो, तो आपको खुद पता नहीं चलता, लेकिन बाबा आपको उस चीज़ से पार कर देते हैं। हमें खुद मालूम नहीं चलता, रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो दुख कितना बड़ा आना था, जो कि छोटा होकर हमारे ऊपर आया है। बाबा हमारे, कहते हैं ना, पहाड़ जितना, पर्वत जितना जो दुख है अपनी पीठ ऊपर उठा लेते हैं, और थोड़ा जो साइड से निकल जाते हैं ना, कंकड़ जितना, वो बस हमारे ऊपर आ जाते हैं, और हम सोचते हैं बाबा तो हमारा कुछ करते नहीं, बाबा तो हमारी सुनते नहीं, बाबा पे हम ब्लेम करने लग जाते हैं। जबकि बाबा सोचो हमारी कितनी मदद करते हैं। तो आज से बाबा को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हमें भुगतना पड़ेगा ही, लेकिन आज तो हम अपना सुधार सकते हैं। अपना आगे के जो जीवन है, आगे का जीवन है, उसको हम सुधार सकते हैं, आज को सुंदर बना के। तो चलिए आज से हम प्रण लेते हैं कि हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, बाबा पर पूरा विश्वास रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम हंसकर गुजारेंगे। क्योंकि जो हंसी है ना आपकी, अगर वो भगवान भी देखते हैं ना, उनको भी खुशी मिलती है, बाबा को भी खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे शुक्रगुजार हैं, मेरे बच्चे बहुत ही शुक्राना करते हैं मेरा, कि उन्होंने जो भी जीवन में मिला है उनका शुक्राना किया है। तो चलिए आइए आज की कहानी सुनाती हूँ, जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। चलिए मैं भी सुनूंगी और आप भी सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत और निर्जन घाटी में एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहा था। उसका जीवन एकदम सरल था। एक छोटी सी कुटिया, एक जलपात्र, कुछ फल फूल, और पूरा समय प्रभु की भक्ति में लीन। साधु दिन रात केवल एक ही मंत्र का जाप करता था, राम नाम सत्य है। वह मानता था कि ईश्वर केवल नाम स्मरण से ही प्रकट हो सकते हैं। एक दिन एक धनी व्यापारी उस क्षेत्र से गुजर रहा था। वह साधु के पास रुका और उसकी कुटिया में विश्राम करने की अनुमति मांगी। साधु ने प्रसन्नतापूर्वक उसे आश्रय दिया। व्यापारी ने देखा कि साधु के पास कोई धन, ऐश्वर्य या सुख सुविधा नहीं थी, फिर भी वह बेहद शांत, संतुष्ट और आनंदित था। उसने पूछा, महाराज, आपको ये शांति कैसे मिली? मेरे पास धन, परिवार, नाम सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। साधु मुस्कुराया और कहा, तू बाहर दौड़ रहा है, अंदर की ओर नहीं। शांति भीतर है, बाहर नहीं। यह सुनकर व्यापारी थोड़ा असहज हो गया। उसने पूछा, क्या ईश्वर सच में अंदर है? क्या वो हमें दिखाई देंगे? साधु ने आंखें मूंद ली और बोला, जिस दिन तू श्रद्धा और समर्पण से एक बार राम नाम लेगा, उसी दिन तुझे उत्तर मिलेगा। व्यापारी हंस पड़ा, बस एक नाम से मैं लाखों का व्यापार करता हूँ, यह तो बच्चों की बात लगती है। साधु ने कहा, तू प्रयोग करके देख। एक दिन पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम ले और पूरे दिन संसार के नाम से दूर रह। अगले दिन व्यापारी ने वैसा ही किया। सुबह उठते ही उसने अपने कमरे को बंद किया, मोबाइल और व्यापार से दूरी बना ली और एक माला लेकर राम 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 का जाप शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा,
व्यापार, पैसे, कर्मचारियों की याद आती रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका मन स्थिर होने लगा। शाम होते होते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने आलिंगन में ले रही हो। मन हल्का हो गया, एक अजीब सी शांति छा गई। वह दौड़ता हुआ फिर साधु के पास आया और रोते हुए बोला, महाराज, मैं जान गया, सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में ही है। साधु ने उसे प्रेम से देखा और कहा, अब तू जान गया, अब ये भक्ति जीवन भर निभा। बाहर का संसार अस्थायी है, लेकिन भीतर की अनुभूति अमर है। उस दिन से वह व्यापारी जीवन के मोह माया में रहते हुए भी प्रभु का स्मरण करने लगा। उसे व्यापार में भी सफलता मिली, पर अब वह अहंकार नहीं करता था, क्योंकि अब वह जान गया था कि सच्चा स्वामी कोई और है, ईश्वर। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह है कि आप अंदर से कितने शांत और संतुष्ट हैं। अब तक हम बाहर दौड़ते रहेंगे, भीतर का द्वार बंद रहेगा। प्रभु को पाना हो तो श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से उनका नाम लेना शुरू कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता अंदरूनी है। अगर आप बाहर से सफल हो भी जाते हैं, धन दौलत पैसा सब कुछ कमा भी लेते हैं, यदि अंदर से आपको शांति नहीं है, अंदर से आप असंतुष्ट हैं, तो आपकी बाहर की भी सफलता बेकार जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको अंदर से सफल होना पड़ता है। आपको अंदर मन, जो आपका अंतर मन है, अंतरात्मा है, उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि अंदर से मिलती है, यानी कि आपको भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की साधना से, उनकी उपासना से ही हमें अंदरूनी शक्ति मिलती है, जिससे कि हमारा मन शांत हो सकता है। तो आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जितने भी दुख है ना, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो नाम जाप से ही, भगवान का सुमरन करने से ही ख़त्म होंगी। तो चलिए, आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो छोटा सा जयकारा ओम साई राम का ज़रूर लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए, आज के नाम लेती हूँ। सबसे पहला है वर्षा प्रजापति जी का, सेकंड नेम है सुहाना जी का, थर्ड नेम है मीनाक्षी महाजन जी का, फोर्थ नेम है पूनम प्रजापति जी का, फिफ्थ नेम है पूनम जायसवाल जी का, सिक्स्थ नेम है स्वाति वासनिक जी का, सेवेंथ नेम है रानी बेहरा जी का, एट्थ नेम है रीना भल्ला जी का, नाइन्थ है जीवनमय साहू जी का, 10th नेम है नितिन नायक जी का, 11th नेम है अमर हुड जी का, और 12th नेम है चंचल खुराना जी का, 13th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। और जिनके नाम आज नहीं आएंगे वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने नाम दे सकते हैं। तो बाबा सबकी ब्लेसिंग्स ज़रूर पूरी करेंगे, सबकी विशेस ज़रूर पूरी करेंगे, बाबा सबको ब्लेस करेंगे। चिंता मत करो, नाम चिंतन करो। तो चलिए, आइए मिलकर ध्यान करते हैं, बाबा के चरणों में अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के समस्त प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, मालिक हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए, अनमोल 11 वचनों के साथ आज के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ। बाबा पर विश्वास रखिए, बाबा पर पूरा भरोसा रखिए। एक न एक दिन आपकी भी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंजिल दूर नहीं है। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ वंडरफुल डे। ओम साई राम।